Good morning, all of you. I, Chavi Gupta, welcome you all in today's session. In the previous session, we have completed our chapter that is windstorms and cyclone. So it's time to begin our new chapter that is heat. So what is heat? We will look forward over here. Now, before that, I'll just want to interact with you with a single observation that you have observed in your day-to-day life. So you all have observed in your day-to-day life that when you touch the ice kept in a refrigerator, जब भी आप अपनी आइस जो आपने रेफ्रिजरेटर में आइस रखी है, फ्रिज में आइस रखी है, आप उसे टच करते हो तो आपको क्या फील होता है? आइस को क्या टच करने आपने जब आइस को टच किया तो आपको क्या फील हो रहा है? दैट यू विल फील कोल्ड, कि आइस ठंडी है, कोल्ड है. बट जब आपने उस आइस को बाहर निकाल के रखा रेफ्रिजरेटर से, तो तब क्या होता है आइस के साथ? आप सब ने देखा है कि इस टाइम समर सीज़न है, तो आप लोग जनरली कुछ स्टूडेंट्स या कुछ पर्सनस आइस ले रहे होंगे वाटर के अंदर, या कोई ड्रिंक्स ले रहे होंगे जो कि आइस कोल्ड ड्रिंक्स होंगी. फाइन. सो जब आप आइस को किसी ड्रिंक के अंदर डालते हैं या फिर आइस को बाहर निकाल के रखते हैं रेफ्रिजरेटर से, तब क्या होता है? तब आपने देखा होगा दैट द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट. मीन्स कि आपकी आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर जाती है एंड वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है. बट आइस मेल्ट क्यों हुई? आइस अपनी स्टेट में क्यों नहीं रही? इसका कभी सोचा आपने कि ऐसा क्यों हुआ? द रीज़न बीइंग इज़ कि वहाँ पे हीट है. कि आइस मेल्ट क्यों हुई? क्योंकि वहाँ पे हीट फ्लो कर रही है. अब व्हाट इज़ हीट? हम कह रहे हैं कि हीट थी, गर्मी है, तो गर्मी में हीट से आइस मेल्ट होगी. बट एक्चुअली में हीट होता क्या है आपका? Heat is a form of energy that is transferred between two substances at different temperatures. Now, heat एक form of energy है. जैसे आपने लाइट पढ़ा था, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी था. सेम वे में हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र की जाती है दो सब्सटेंसेस के बीच में. फाइन. दो सब्सटेंसेस कौन कौन से? जो अलग अलग टेम्परेचर पे. मीन्स या तो एक बहुत गर्म है या एक बहुत ठंडा है. तो ये अलग अलग टेम्परेचर्स पे है. Okay, the direction of energy flows is from the substance of higher temperature to the substance of lower temperature. अब ये क्या कहता है कि जो एनर्जी फ्लो होगी, मीन्स जो हीट फ्लो होगी, वो वहाँ से होगी जहाँ पे सब्सटेंस का ज़्यादा टेम्परेचर होगा एज़ कम्पेयर टू द सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर. मीन्स जहाँ पे सब्सटेंस का ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, वहाँ से हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगी. और कहाँ पे आएगी? जहाँ पे सब्सटेंस का लो टेम्परेचर है. ये आप सब ने देखा होगा. अगर मैं पानी की बात करूँ, आपने एक पाइप में वाटर लिया, तो पानी कहाँ से ज़्यादा आएगा? वाटर जल्दी कहाँ से आएगा? जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा. और कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे लो प्रेशर होगा. मीन्स ओपनिंग ऑफ द पाइप में चला जाएगा. क्लियर है? सो सेम वे में आपका हीट वहाँ ट्रैवल करेगी जहाँ पे हाई प्रेशर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा से लो टेम्परेचर पे. सो अब हम आइस की मेल्ट कर रहे थे कि आइस मेल्ट क्यों हो गई. हमने आइस की बात की थी. सो आइस मेल्ट क्यों हुई? बिकॉज आइस के केस में क्या है, जो हीट है वो सराउंडिंग मीडियम, मीन्स जहाँ पे वो रखी हुई है आइस, आपने फ्रिज में से बाहर निकाली. एंड जब आपने फ्रिज में से बाहर निकाली आइस, तो बाहर का एटमॉस्फेयर गर्म है, हीटअप हुआ है. मीन्स उसका टेम्परेचर ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आइस, और आइस का टेम्परेचर कम है. दैट्स वाई जो हीट थी वो सराउंडिंग मीडियम से, मतलब एटमॉस्फेयर में से पहुँच के आइस पे गई और आइस को मेल्ट कर दिया. क्लियर है? Now this is the same way that is being shown over here. Now you can see over here the example. Oh, I'll show you. Now see, यहाँ पे आपको एरोज दिखाए गए हैं. दिस वन एरो, दिस वन एरो, दिस वन एरो. सो व्हाट आर दे? कि आपका एटमॉस्फेयर से हीट आई है, एटमॉस्फेयर से हीट आई, उसने इस आइस को मेल्ट किया एंड मेल्ट करके आपको ये वाटर की फॉर्म में शो कर गया. क्लियर है? सेम वे में आपका ग्लेशियर्स और आइसबर्ग्स मेल्ट करते हैं. क्लियर? नाउ अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच विल मेल्ट फास्टर? आपका कौन सी चीज़ जल्दी मेल्ट करेगी? एक आइसक्रीम या आइस जो थर्माकोल के बॉक्स में रखी हुई है, या फिर वो आइसक्रीम जो किचन स्लैब पे रखी हुई है, ऐसे बिना फ्रिज वगैरह के. ठीक है? अब यहाँ पे आइसक्रीम बोला, अगर मैं नॉर्मली आइस की भी बात करूँ, आप सब ने समर्स में वो गोला खाएगा जो बर्फ़ का गोला बनाने लेके आता है. ठीक है? अब वो बर्फ़ का गोला जब वो लाता है, तो वो एक थर्माकोल का बॉक्स होता है वाइट कलर का या रेड कलर का, उसके अंदर में से वो आइस निकालता है. एंड आइस निकाल के वो कट मतलब उसे ग्रेट करके देन आपको उस आइस की शेप में गोला बना के देता है. सो अब वो थर्माकोल के बॉक्स में आइस क्यों रख रहा है? वहाँ पे वो मेल्ट हो रही है, नहीं हो रही है? अगर हो रही है
तो स्पीड से मेल्ट हो रही है या धीरे धीरे मेल्ट हो रही है, एज़ कम्पेयर टू कि जो आइस आपने या आइसक्रीम आपने नॉर्मल स्लैब पे रखे बिना फ्रिज के। क्लियर है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जल्दी सोच के देखो कि जो आइसक्रीम थर्माकोल के बॉक्स में रखी है वो मेल्ट होएगी जल्दी, या फिर वो आइसक्रीम जो किचन स्लैब पे रखी है। अब पिक्चर में भी आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो स्लैब पे आइसक्रीम रखी है वो बहुत जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट कर रही है एज़ कम्पेयर टू आइस विच इज़ इन थर्माकोल बॉक्स। नाउ ऐसा क्यों है, थिंक थर्माकोल बॉक्स इज मेड अप ऑफ पॉलीस्टीरीन, वो एक प्लास्टिक का बना हुआ जो सिंथेटिक प्लास्टिक है। ठीक है, अब आपको पता है कि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। फाइन, बैड कंडक्टर ऑफ हीट मीन्स कि वो अपने में से हीट को ट्रेवल होने की परमिशन नहीं दे रही। जब हीट अंदर जाएगी नहीं, मतलब जब हीट सराउंडिंग मीडियम से थर्माकोल बॉक्स के अंदर जाएगी नहीं, तो क्या वो आइस को मेल्ट करेगी, नहीं करेगी। तो दैट्स वाई आपकी आइस थर्माकोल के अंदर जल्दी से मेल्ट नहीं होती और उसमें सब्सटेंस कुछ टाइम तक गर्म रहता है, ठंडा रहता है, सॉरी। क्लियर है। बट जब आपने आइसक्रीम को किचन स्लैब पे रखा तो स्लैब गर्म है आपकी, वो तो हीट मिल रही सराउंडिंग मीडियम से, इसीलिए आपकी आइस बहुत जल्दी मेल्ट कर जाती है किचन स्लैब के ऊपर। सो थर्माकोल बॉक्स इज मेड अप ऑफ पॉलीस्टीरीन, अ काइंड ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक which is a bad conductor of heat. As it acts as an insulator for transmission of heat, ice kept in thermocol does not melt fast and retains coolness for longer time. But when ice cream is kept on a kitchen slab, the slab is hot as it requires the heat from the surrounding medium. Therefore, the ice cream melts faster. Now, अब हम कह रहे थे कि थर्माकोल आपका कंडक्टर, मतलब थर्माकोल आपका इंसुलेटर है, मीन्स वो अपने में से हीट को पास होने की परमिशन नहीं दे रहा। सो हम इन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से हीट ट्रांसफ़र होने दे और ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से हीट ट्रांसफ़र ना होने दे, तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे। ओके, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। सो व्हाट आर कंडक्टर्स? Conductors are those substances that allow the transfer of heat from it. मीन्स जो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने में से हीट को पास करने की परमिशन दे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर्स। एग्जाम्पल्स, मेटल कंटेनर्स, गोल्ड, एल्यूमिनियम, all these are conductors. But now what are insulators? Insulators are those substances that do not allow the transfer heat from them, जो अपने में से हीट को पास होने की परमिशन ना दे। एग्जाम्पल, वुड। यही रीज़न था कि थर्माकोल क्या था, एक प्लास्टिक का था, एंड प्लास्टिक भी क्या हो गया आपका, काइंड ऑफ इंसुलेटर। नाउ दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। नाउ इन द फर्स्ट डायग्राम, से दिस वन, I'll show you this one. This is your first example. इसमें आपको एक मेटल पैन दिख रहा है, इस पैन को आपने हीट करने के लिए रखा। सी, आपने इसको हीट करने के लिए रखा। मेटल का सरफेस, ये जो सरफेस है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है गैस के, तो ये जल्दी से हीट हो जाएगा। अब जब ये हीट हुआ तो इसने क्या किया, जो अंदर वाटर था उसको हीट होने की परमिशन दी, एंड आपका वाटर अंदर का बॉयल हो गया। बट ये पैन किसका बना हुआ है, आयरन का, और आयरन क्या है आपका, मेटल है। क्लियर। सो एज अ मेटल इन्होंने अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने की परमिशन दी, एंड दैट्स वाई आपका ऑब्जेक्ट जो अंदर था पैन के, वाटर, वो हीट अप हो गया। बट क्या ये हैंडल जो मेटल पैन का है वो गर्म होता है? नो। जब ये गर्म ही नहीं हुआ तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि क्या हुआ, इंसुलेटर या कंडक्टर? दीज आर योर इंसुलेटर, these are your insulator. Now in the next picture you can see the examples of insulators, that is glass, plastic, ceramic, rubber, paper is paper, cork, wool, etc. Clear है? So these are the examples of insulators. Now we have seen what is heat, what are conductors and insulators. So when we talk about heat is a form of energy. Obviously then इस form of energy की कोई यूनिट तो होगी, एंड जैसे हमारे पास लेंथ की मीटर होती है यूनिट, सेम वे में हीट की यूनिट हमारे पास क्या होती है, जूल्स, एंड ऐसा यूनिट इज़ योर जूल्स, जिसको हम जे से डिनोट करते हैं। क्लियर है? अब हीट को हम जूल्स के अलावा कैलोरीज की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है? सो कैलोरीज इज CAL, सो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल। जैसे आपका 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है,
सॉरी, वैसे ही 1 कैलोरी आपका 4.184 जूल्स के बराबर होता है ना। अब हमने देखा कि हीट क्या क्या कर सकता है। हीट एक सब्सटेंस को मेल्ट कर रहा है, हीट सब्सटेंस की साइज चेंज कर रहा है, उसका स्टेट चेंज कर रहा है, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है ना। न्यू सब्सटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है आपका हीट का? सपोज़ कि मैंने कोई भी वेजिटेबल ली थी, उस वेजिटेबल को कुक होने के लिए मैंने गैस पे रखा, तो गैस क्या होगी, हीट सप्लाई करेगी सब्सटेंस को, एंड जब वो हीट सप्लाई होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका वो सब्सटेंस हीटअप होगा एंड वो अपने आप से एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट न्यू सब्सटेंस इज योर इरिवर्सिबल वन। क्लियर है? सो इट मीन्स कि यहाँ पे न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म हो रहा है। क्लियर है? दिस इज़ अ केस ऑफ इरिवर्सिबल। बट अगर मैं बोलूँ कि मैंने वाटर को हीट किया एंड हीट करने के बाद वो गैसेस स्टेट में आ गया, बट क्या ये गैसेस स्टेट वापस नहीं आएगा? आएगा। जब भी ठंडा हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगी, तो वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आएगा। सो इट इज़ अ reversible change. That means heat can make a new substance, and the substance can be reversible one or it can be a irreversible substance. Clear है? Now it can change the state of a substance. Substance का state change कर सकते हैं, that is solid से liquid, liquid से gas and gas से solid, solid से liquid, कुछ भी आ सकता है. Can change the size of a substance. साइज ऑफ अ सब्सटेंस मीन्स कि जो चीज़ बहुत बड़ी थी उसे छोटा कर सकता है एंड छोटे वाले को बड़ा कर सकता है. इट माइट बी पॉसिबल. लाइक अगर मैं आइस की बात करूँ, आइस का साइज़ छोटा होता है, ठीक है, बट जब वो मेल्ट होती है तो बड़े साइज में आ गई. सो इट मीन्स इट कैन चेंज द साइज ऑफ अ सब्सटेंस. नाउ वी हैव सीन व्हाट इज हीट, व्हाट आर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, एंड व्हाट इज SI यूनिट ऑफ हीट, and what are the effects of heat. So it's time to watch a video on heat. Now let's see. Heat. Heat. During cold weather, every individual has a tendency to rub hands. The rubbing causes friction between the palms of hands, which causes warmth. Hence, we say that friction produces heat. Now what it says कि आपने जब अपने हैंड्स रब करते हो विंटर्स के टाइम पे, तो आपके हैंड्स के बीच में क्या होता है, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, आपको अपने हैंड्स वार्म अप फील होते हैं. दैट वाज ऑल बिकॉज कि जब आप हैंड्स को रब कर रहे हो तो उसमें एक एनर्जी जनरेट हो रही है, दैट इज़ योर हीट एनर्जी. दैट इज़ योर हीट एनर्जी. फाइन. What happens when you suddenly touch a glass of hot water or an ice cube? You will feel a sensation of hotness or coldness. This happens because there is transfer of energy in both the cases. नाउ व्हाट इट सेज कि आपने अगर आइस कोल्ड वाटर को टच किया या हॉट वाटर को टच किया तो आपको दोनों में एक हॉट और कोल्ड फील होता है. दैट वाज बिकॉज कि वहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है. दैट्स वाई यू फील हॉट एंड कोल्ड. Thus, heat is a form of energy which makes any object hot or cold. Energy is transferred from one body to another because of the temperature difference between the two bodies. नाउ व्हाट इट सेज कि हीट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर. लाइक ग्लास हॉट था, ग्लास एक फर्स्ट सरफेस है एंड हैंड आपका क्या है, सेकंड सरफेस है, तो वहाँ से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है. दैट मीन्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इन विच द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर. क्लियर है? आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. The energy transferred from one body to another due to the difference in their temperatures is called heat energy. Activity. If a candle burns, the chemical energy is converted into heat energy. When water falls from a great height to the earth, its temperature increases. Hence, the mechanical energy is converted into heat energy. नाउ व्हाट इट सेज कि अब आपका हीट में अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आप जब कैंडल को बर्न करते हो वहाँ पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. केमिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि बर्निंग के टाइम पे क्या होता है, आपका जो थ्रेड है वो बर्न हो रहा है एंड वो बर्न होकर क्या दे रहा है, आपको हीट एनर्जी दे रहा है. फाइन. दैट्स वाई वहाँ पे केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. सेकेंड एग्जाम्पल में आपको क्या दिखाएगा कि हैंड पम्प से वाटर बाहर आ रहा है. जब वाटर बाहर आ रहा है तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी है, स्पीड से आ रहा है. बट अगर वाटर स्पीड से बाहर आ रहा है तो वहाँ पे
मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. ओके, so this is the first answer that you have seen over here. Just a minute. Light to the earth, its temperature increases. Hence, the mechanical energy is converted into heat energy. When a body is heated, its energy increases, and when it is cooled, its energy decreases. Unit of नाउ अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में क्या दिखाया है कि जब आप गर्मी होती है तो बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है, बट जब सर्दी होती है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है. दैट मीन्स कि वहाँ पे बॉडी का हीट एनर्जी बढ़ गई एंड वहाँ पे बॉडी की हीट एनर्जी डाउन हो गई. क्लियर है. नाउ नेक्स्ट इज योर यूनिट्स ऑफ हीट. नेक्स्ट इज योर यूनिट्स ऑफ हीट. heat. The SI unit of heat is joule. ऐसा यूनिट इज जूल. Of heat is calorie. 1 calorie can be defined as quantity of heat required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius. नाउ व्हाट इट सेज कि यूनिट ऑफ हीट क्या है आपकी, दैट इज अ जूल और कैलोरी, दोनों हमने बताई. अब यहाँ पे ये डिफाइन करें कि 1 कैलोरी क्या है. 1 कैलोरी होता है आपका जब 1 ग्राम ऑफ वाटर को आप हीट करते हैं, एंड हीट करने के बाद कितने 1 डिग्री सेल्सियस तक आप उसे हीट करते हैं, दैट इज़ योर 1 कैलोरी. दैट इज़ योर 1 कैलोरी. 1 kilocalorie is equal to 1000 calories. CAL. 1 calorie is equal to 4.184 joule is equal to 4.2 joule approximately. आई होप दिस इज क्लियर. Effects of heat. When an object is heated, it undergoes many changes. Some of the effects can be felt and some cannot be. Some effects of heat are given here. Change in temperature. नाउ फर्स्ट इफेक्ट इज अ चेंज इन टेम्परेचर. When a body is heated, its temperature rises, which depends upon the amount of heat received by the body from the source of heat. When a body is cooled, it loses heat energy and its temperature falls. नाउ इसमें क्या बता रहे हैं आपका कि आपने कितना, नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ हीट, कि आप एक सब्सटेंस को हीट करें तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. नाउ लेट्स लुक फॉर दैट. कहाँ गए. Undergoes many changes. Some of the effects can be felt and some cannot be. Some effects of heat are given here. Change in temperature. द फर्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर. Its temperature rises, which depends upon the amount of heat received by the body from the source of heat. When a body is cooled, it loses heat energy and its temperature falls. The extent of rise or fall of temperature of a body depends upon the quantity of heat gained or lost by it. नाउ व्हाट इट सेज कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने दी है उसी के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर राइज करेगा. ओके, आपने ज़्यादा हीट एनर्जी दी है तो ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा, आपने कम हीट एनर्जी दी है तो कम टेम्परेचर राइज करेगा. We can say that if heat is the cause, temperature is the effect. ओके. Change in size. When a body is heated, an expansion occurs in it. Due to this, the size of the body may change. नाउ व्हाट इट The सेज. expansion of a body due to heating is called thermal. नाउ आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि आप किसी सब्सटेंस को हीट करते हो तो वो एक्सपैंड कर जाता है. मेटल वाले केस में सेम चीज़ यहाँ पे आपने आयरन को हीट किया तो वो एक्सपैंड कर गया एंड उसकी लेंथ इंक्रीज होगी तो वहाँ पे चेंज इन साइज आ गया. ओके, सो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन साइज. Expansion. When a material is cooled, it contracts. Heat also accounts for chemical changes which are irreversible and form a new substance with different properties. आई होप दिस इज क्लियर. Example, baking of a cake. Heat also affects living organisms. That's why water is boiled for purification. नाउ
अब यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर हीट से स्टेट आपका रिवर्सिबल भी है और इरिवर्सिबल भी है, बिकॉज अगर आपने बेक किया तो वहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन रहे, और आपने सिर्फ वाटर को हीट किया तो वहाँ पे आपका रिवर्सिबल चेंज है। नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज़ योर सेम एज योर आइस मेल्टिंग। State. There are three states of matter: solid, liquid, and gas. When a body is heated, there occurs a change in its state. On heating, a solid changes from solid to liquid. When this liquid is further heated, it starts boiling and changes to gaseous state. नो दिस इज़ वॉट वी हैव स्टडीड कि चेंज इन स्टेट में आपको क्या आ रहा है कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में, बिकॉज वहाँ पे हीट अप हो रहा है। बट अगर आपने उसी को वापस फ्रीज कर दिया तो क्या हो गया, वो आपने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, हीट कम कर दी, तो क्या होगा अल्टीमेटली वहाँ पे उसकी स्टेट चेंज होगी। मीन्स गैस में जो कन्वर्ट हुआ था वो वापस वाटर ड्रॉपलेट्स में आ जाएगा, एंड वाटर ड्रॉपलेट्स को आप वापस फ्रीज करोगे, रेफ्रिजरेट करोगे, देन वो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ नोन एज कि वहाँ पे चेंज इन स्टेट हो रही है। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर टू यू। नाउ इट्स टाइम टू गिव अ आंसर फ्रॉम योर साइड, दैट इज़ हीट अ फॉर्म ऑफ फिजिकल और केमिकल चेंज। जो हीट एनर्जी सप्लाई की जा रही है किसी भी सिस्टम को, वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, या दोनों ही है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, आपको इसका आंसर देना कि अगर है तो कैसे और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।